नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी रहस्यमयी और अनोखी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर लोग पहली बार में यकीन ही नहीं कर पाते। दुनिया में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये झील उन सबसे अलग है क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि पानी के ऊपर तैरती हुई एक पूरी दुनिया बसी हुई है। यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ घर बने हुए हैं और यहाँ की जिंदगी पूरी तरह झील पर निर्भर करती है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर में स्थित प्रसिद्ध लोकटक झील की। ये झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी तैरती हुई जमीन है, जिसे यहाँ के लोग फुमदी कहते हैं। फुमदी असल में पौधों की जड़ें, घास, मिट्टी और प्राकृतिक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होती है जो समय के साथ मोटी परत बनाकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। धीरे धीरे ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इसके ऊपर लोग अपने घर भी बना लेते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जमीन स्थिर नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे पानी पर तैरती रहती है। यही वजह है कि यहाँ की जिंदगी दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। सुबह जब यहाँ सूरज निकलता है तो झील का नज़ारा अद्भुत होता है। हल्की धुंध पानी के ऊपर तैरती रहती है और सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं। दूर दूर तक छोटे छोटे तैरते हुए घर दिखाई देते हैं और उनके बीच से नावें गुजरती रहती हैं। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फ्लोटिंग विलेज में रहने वाले लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मछली पकड़ने से जुड़ा हुआ है। यहाँ के ज्यादातर लोग मछुआरे हैं और उनकी रोजी रोटी इसी झील से चलती है। सुबह होते ही कई लोग अपनी छोटी नाव लेकर झील में निकल पड़ते हैं। उनके हाथों में जाल होता है और आंखों में उम्मीद। ये काम आसान नहीं होता, कई बार उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यही उनकी जिंदगी है और यही उनका अनुभव है। कुछ लोग अपने घरों के आसपास काम करते हैं, कोई नाव ठीक कर रहा होता है, कोई जाल बना रहा होता है और कोई फुमदी को मजबूत कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ जमीन स्थिर नहीं होती, इसलिए घरों को समय समय पर ठीक करना जरूरी होता है। यहाँ के बच्चों का जीवन भी बेहद खास होता है। वे बचपन से ही पानी के बीच बड़े होते हैं। नाव चलाना, पानी में संतुलन बनाना और झील के साथ जीना उनके लिए सामान्य बात होती है। कई बार पर्यटक ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि छोटे बच्चे भी नाव को इतनी आसानी से चला लेते हैं। यहाँ का जीवन धीरे चलता है, लेकिन इसमें एक अलग ही शांति है। शहरों की तरह यहाँ ट्रैफिक नहीं है, शोर नहीं है और भीड़ नहीं है। यहाँ सिर्फ पानी की आवाज़ है, पक्षियों की आवाज़ है और हवा की सरसराहट है। दोपहर तक झील का माहौल थोड़ा व्यस्त हो जाता है। मछुआरे अपने जाल चेक करते हैं, कुछ लोग मछलियाँ लेकर बाजार की ओर जाते हैं, कुछ लोग अपने घरों के पास बैठकर जाल बुनते हैं। यहाँ लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। फ्लोटिंग विलेज की एक और खास बात है यहाँ की छोटी छोटी खेती। जी हाँ, यहाँ कुछ लोग फुमदी के ऊपर सब्जियां भी उगाते हैं। ये खेती बहुत अलग होती है क्योंकि ये पानी के ऊपर की जाती है। ये प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन का एक अनोखा उदाहरण है। अगर कोई इस झील को ऊपर से देखे, खासकर ड्रोन कैमरे से, तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। झील के बीच बीच में अलग अलग आकार की तैरती हुई जमीनें दिखाई देती हैं। कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं और कुछ बिल्कुल प्राकृतिक डिजाइन जैसी लगती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जगह प्रकृति की बनाई हुई कला जैसी लगती है। लेकिन इस खूबसूरत जगह की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी मौसम अचानक बदल जाता है, तेज हवा चलने लगती है और झील में लहरें उठने लगती हैं। ऐसे समय में तैरते हुए घर हिलने लगते हैं। तब यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों को सुरक्षित करते हैं और नावों को मजबूती से बांध देते हैं। ये उनके जीवन का हिस्सा है। शाम का समय लोकटक झील में सबसे जादुई माना जाता है। जब सूरज धीरे धीरे डूबता है तो आसमान के रंग बदलने लगते हैं। नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंग झील के पानी पर पड़ते हैं। पानी में तैरते हुए घरों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और पूरा दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। जो भी व्यक्ति ये दृश्य देखता है वो इसे कभी नहीं भूल पाता। धीरे धीरे रात हो जाती है, झील शांत होने लगती है। दूर कहीं किसी घर की रोशनी दिखाई देती है और पानी की हल्की आवाज सुनाई देती है। आसमान में तारे चमकते हैं और पूरी झील एक शांत दुनिया में बदल जाती है। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लोकटक झील सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है, ये एक रहस्य है, एक इतिहास है और एक ऐसी दुनिया है जो पानी के ऊपर तैरती है। और यहीं से शुरू होती है इस झील की असली कहानी। बहुत साल पहले जब यहाँ के लोग पहली बार इस झील के आसपास बसे थे, तब उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। उस समय यहाँ का जीवन बहुत साधारण था। लोग नावों से यात्रा करते थे, मछली पकड़ते थे
और फुमदी पर छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे। समय के साथ साथ यहाँ की आबादी बढ़ने लगी और लोग इस झील के साथ और ज्यादा जुड़ते चले गए। ये झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रही, बल्कि ये लोगों की जिंदगी बन गई। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले झील का पानी और भी साफ हुआ करता था, मछलियाँ बहुत ज्यादा मिलती थीं और प्रकृति बिल्कुल शांत रहती थी। धीरे धीरे दुनिया को इस झील के बारे में पता चलने लगा। कुछ लोग यहाँ घूमने आए, कुछ लोग रिसर्च करने आए और कुछ लोग यहाँ की कहानी दुनिया तक ले गए। और तभी लोगों को पता चला कि इस झील के आसपास एक ऐसी जगह भी है जो पूरी दुनिया में अनोखी है। एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो जमीन पर नहीं बल्कि तैरती हुई जमीन पर बना हुआ है। ये बात सुनकर ही लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यान जमीन पर होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहीं से लोकटक झील की कहानी और भी रहस्यमयी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस झील में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि यहाँ कई दुर्लभ जानवर और पक्षी भी रहते हैं। लोकटक झील की असली खासियत सिर्फ इसके तैरते हुए गांव ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद एक बेहद अनोखा प्राकृतिक इलाका भी है। ये इलाका इतना खास है कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इस जगह का नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा नेशनल पार्क जो जमीन पर नहीं बल्कि तैरती हुई फुमदी के ऊपर बना हुआ है। ये सुनने में ही किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। इस पार्क का सबसे खास निवासी है संगाई हिरण। ये हिरण बहुत दुर्लभ माना जाता है और मणिपुर की पहचान भी है। जब ये हिरण फुमदी के ऊपर चलता है तो उसकी चाल इतनी धीमी और संतुलित होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो नाच रहा हो। इसी वजह से कई लोग इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब ये हिरण लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन बाद में संरक्षण प्रयासों के कारण इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर प्रकृति को सही तरीके से संभाला जाए तो उसे बचाया जा सकता है। लोकटक झील का ये इलाका जैव विविधता से भरा हुआ है। यहाँ कई तरह के पक्षी, मछलियाँ और पौधे पाए जाते हैं। खासकर सर्दियों में जब दूर देशों से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं तो पूरा इलाका जीवंत हो उठता है। सुबह के समय जब पक्षियों की आवाज़ झील के ऊपर गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कोई संगीत बजा रही हो। लेकिन इसी खूबसूरती के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। समय के साथ यहाँ इंसानी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। अधिक मछली पकड़ना, प्लास्टिक का कचरा और बढ़ता हुआ पर्यटन कभी-कभी इस झील के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करने लगता है। यहाँ के कई स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले झील का पानी ज्यादा साफ हुआ करता था और मछलियां भी ज्यादा मिलती थीं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी झील से बहुत प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि अगर ये झील सुरक्षित रहेगी तभी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोपहर के समय झील का जीवन अपने पूरे जोश में होता है। मछुआरे अपने जाल उठाते हैं और देखते हैं कि आज उनकी किस्मत कितनी अच्छी रही। कुछ नावों में अच्छी खासी मछलियां होती हैं, जबकि कुछ में कम। लेकिन यहाँ के लोग इस बात के आदी हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी नाव लेकर पास के बाजार की ओर जाते हैं। वहां मछलियां बेची जाती हैं और वही उनकी कमाई का मुख्य साधन होता है। फ्लोटिंग गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। उनकी जिंदगी सरल जरूर है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि पानी के ऊपर रहना कई बार चुनौतीपूर्ण भी होता है। कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है और कभी-कभी झील का पानी अचानक बढ़ जाता है। ऐसे समय में पूरे गांव को मिलकर हालात संभालने पड़ते हैं। यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ समुदाय की भावना बहुत मजबूत है। अगर किसी के घर को नुकसान हो जाए तो पूरा गांव उसकी मदद करता है। अगर किसी की नाव टूट जाए तो लोग मिलकर उसे ठीक कर देते हैं। यानी यहाँ लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह रहते हैं। शाम होते होते झील का माहौल फिर बदलने लगता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग अपने घर लौटने लगते हैं। नावें धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। सूरज धीरे धीरे नीचे जाता है और आसमान सुनहरा हो जाता है। झील के पानी पर पड़ती हुई रोशनी एक ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। कई पर्यटक इसी समय तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं। और सच कहें तो लोकटक झील का सूर्यास्त दुनिया के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक माना जाता है। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। झील शांत होने लगती है। पानी की हल्की आवाज, दूर कहीं नाव की हलचल और आसमान में चमकते तारे, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। लेकिन इसी शांत रात के पीछे एक सवाल छिपा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के मन में है।
क्या आने वाले समय में भी ये फ्लोटिंग गांव ऐसे ही बने रहेंगे, या फिर समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा? क्योंकि अब इस झील में कुछ ऐसे बदलाव आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ की जिंदगी को प्रभावित किया है। लोकटक लेक सिर्फ एक झील नहीं, ये एक जिंदगी है, एक संघर्ष है और एक उम्मीद भी। पानी पर तैरती ये दुनिया हमें सिखाती है, हालात चाहे जैसे हों, इंसान जीने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस खूबसूरती को बचा पाएंगे? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर जगह एक कहानी छिपी है।